हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग कुशल होंगे, सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का स्टडी शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री एक्सरसाइज 1 एंड नेम सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री एक्सरसाइज 1 सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। और इसकी हम शुरुआत आज कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें हमने लिख रखा है सिग्निफिकेंट फिगर। इट्स डिफिनेशन इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is uncertain is called the number of significant figures. For example, the value is 14.5678 plus minus 0.0001. The last digit is uncertain, but the number of significant figure is 6. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि the given number is 14.5678 and the plus minus is 0.0001. 0.0001 प्लस माइनस मीन्स कि ये जो लास्ट डिजिट है 1 2 3 4, ये डिजिट जो है ये चेंज हो सकता है। ये डिजिट चेंज होके यदि एक इसमें से घटाएंगे तो 7 भी हो सकता है और 1 इसमें से यदि जोड़ेंगे तो ये 9 भी हो सकता है। यानी ये डिजिट जो 8 है ये 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। एज पर दिस टॉलरेंस प्लस माइनस 0.0001. So this 8 digit, the digit 8 is uncertain. In spite of that, in significant figures, this number will be considered. In spite of uncertainty of this digit, this whole number 14.5678 will be considered in the significant figures. So हम कह सकते हैं कि इस नंबर में 14.5678 नंबर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 है। 1 2 3 4 5 6। यदि इसमें कोई पूछे कि 14.5678 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो हम कह सकते हैं टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 हैं एंड दैट इज 1 4 5 6 7 8। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 6. सो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के लिए या बताने के लिए कुछ रूल्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो हम देखते हैं वो रूल कैसे अप्लीकेबल होता है। सो रूल फर्स्ट में है कि एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 5004, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4, 1 2 3 4। सो रूल फर्स्ट में यदि कोई नंबर है एंड दोनों तरफ नंबर के दोनों तरफ नॉन जीरो नंबर है, नंबर के दोनों तरफ नॉन जीरो नंबर है, तो उसके बीच में यदि कोई भी डिजिट होगा, वो चाहे जीरो हो या कोई नॉन जीरो डिजिट हो, तो सारे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कवर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 5004 है, 5 भी नॉन जीरो है और 4 भी नॉन जीरो है। इसके बीच में कोई भी डिजिट होगा, वो चाहे जीरो हो या नॉन जीरो हो, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कवर होगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 और 4 नॉन जीरो है और उसके बीच में 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कवर होगा और इस तरह से टोटल डिजिट 4 हो जाते हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह से 5004 में सिग्निफिकेंट फिगर्स
4 है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2.05। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज द नॉन जीरो, दिस 5 इज आल्सो नॉन जीरो, इसके बीच में जीरो है। सो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 3। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.48। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 नॉन जीरो है और 8 नॉन जीरो है, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 2। नेक्स्ट एग्जांपल इज 576। यहाँ पे टोटल 3 डिजिट है, दिस इज नॉन जीरो, दिस 6 इज नॉन जीरो, इसके बीच में 7 है, इसलिए टोटल 3 हो रहे हैं, 5 7 6। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। सो इस तरह से यदि नंबर के स्टार्टिंग में और लास्ट में नॉन जीरो है तो उसके बीच में कोई भी डिजिट होगा, वो चाहे जीरो हो या नॉन जीरो, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कवर हो जाएगा, जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल में देख रहे हैं या सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं। सो दिस इज द रूल फर्स्ट। नेक्स्ट then rule 2. Rule 2. Rule 2 is, for example, 0.05। इसमें significant figure is 1 and which is 5. Next example is 0.0056। इसमें significant figure is 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रूल 2 में यदि कोई डिजिट या कोई नंबर्स में जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो से पहले यदि कोई जीरो है और उससे पहले कोई नॉन जीरो नहीं है, तो ये जीरो कंसीडर नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ये जीरो कंसीडर नहीं होगा। यदि कोई इस तरह का नंबर है जिसमें कि फर्स्ट नॉन जीरो से पहले कोई यदि जीरो आता है, फर्स्ट नॉन जीरो से पहले कोई जीरो आता है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कवर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0.05 में 5 इज द फर्स्ट नॉन जीरो और उससे पहले जीरो है, सो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कवर नहीं होगा, इसलिए इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1, दैट इज 5। सेकेंड केस में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो इज 5, उससे पहले 2 जीरो है, तो फर्स्ट नॉन जीरो से पहले कोई भी जीरो होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कवर नहीं होगा, इसलिए 0.0056 में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2 एंड दैट इज रूल 2। देन रूल थर्ड, for example 5.0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2। नेक्स्ट एग्जांपल इज 2.50,
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इज 3. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.500. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इज 1 2 3 4 and next example is 0.0200. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इज 3. अब इसमें हम देख रहे हैं कि 5.0 इसमें सिग्निफिकेंट है 2 है, 5 and 0. इसमें 2.50 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इज 3. 2 5 and 0. नेक्स्ट में 2.500 में सिग्निफिकेंट फिगर इज 4. 2500 एंड लास्ट वाले में देख रहे हैं कि 0.0200 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है. रूल 3 में कि यदि कोई नॉन जीरो डिजिट है और उसके आगे कोई जीरो लगा हुआ है, कोई नॉन जीरो डिजिट है और उसके आगे कोई जीरो लगा हुआ है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में कवर होगा. नॉन जीरो के आगे यदि कोई डेसिमल है, उसके आगे जीरो लगा हुआ है, या ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर्स के लास्ट में यदि जीरो लगा हुआ है और वो डेसिमल के राइट साइड में है, कोई भी नंबर के लास्ट में यदि जीरो है और वो डेसिमल के राइट साइड में है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कवर होगा. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5.0 यानी कि इस नंबर के लास्ट में जीरो है और डेसिमल के राइट साइड में जीरो लगा हुआ है, इसलिए significant figures is 5 and 0, that is 2. In the same case 2.50 में यहाँ देख रहे हैं कि इसके लास्ट में जीरो है, इस नंबर के लास्ट में जीरो है और डेसिमल के राइट साइड में जीरो है, इसलिए इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इज 250, that is 3. थर्ड केस में वैसे ही हो रहा है, इसमें टोटल फिगर इज 2500, that is 4. यहाँ पे 3 है. 3 इसलिए है कि 0.0200 है. यहाँ पे 2 से पहले 2 इज द फर्स्ट नॉन जीरो. 2 इज द फर्स्ट नॉन जीरो. रूल 2 में मैंने बता रखा है कि जहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जीरो होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कवर नहीं होगा, तो इसलिए ये जीरो कवर नहीं होगा, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से स्टार्ट होगा 200, टोटल 3. सो फोर्थ केस में दैट इज 0.0200 में significant figures is 3 and as per rule 3rd. Then rule 4. रूल 4 एग्जाम्पल लेते हैं. 10500 ग्राम. तो इसमें पूछा है कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा 1 2 3 4 5. सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5. इसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं 1.05 इंटू 10 टू द पावर डेसिमल, क्योंकि हमने 1 के आगे डेसिमल को प्लेस किया है, तो 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं इसको. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि जब कोई भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में हो या एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म में हो, तो उस केस में फर्स्ट फैक्टर ही सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने में काम आता है. फर्स्ट फैक्टर वाली ये 10 टू द पावर 4
does not cover to calculate the significant figures. So यहाँ पे देख रहे हैं कि 1.05 में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, 1, 0 एंड 5. इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 1.050 इंटू 10⁴ भी लिख सकते हैं ऐसे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. और यहाँ पे देख रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 1.05 00 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁴, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 5. यानी सेम नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो रहे हैं लिखने के अकॉर्डिंग. यदि 1.05 लिखते हैं तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है. यदि 1.050 लिखते हैं तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट 4 है, और 1.0500 लिखते हैं तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है. और जहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखा रहता है तो वहाँ पे ओनली फर्स्ट फैक्टर सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने में काम आता है, और ये 10 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंसीडर नहीं होता है. इसको मिटा देते हैं. Significant figures in addition or सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो एग्जांपल लेते हैं. द एग्जांपल इज 4.523 एंड 2.3. इसको इसमें प्लस करना है, ऐड करना है. सो विल गेट 3, 2, 8.4 and 2, 6. So you are getting 6.823. तो फाइनल रिजल्ट वी आर गेटिंग फाइनल रिजल्ट 6.823. अब इसका हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है. सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा 6.8. और यू कैन से देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 6 and 8. टोटल नंबर जो होगा 6.8 होगा. और यदि पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो 2, दैट इज 6 and 8. क्योंकि इसको ऐड करने में हम देख रहे हैं कि जो सबसे लीस्ट नंबर है दैट इज 2.3, जो डेसिमल के 1+ तक है, और एडिशन में लीस्ट नंबर को ही कंसीडर किया जाता है. फाइनल रिजल्ट में लीस्ट नंबर को कंसीडर किया जाता है. क्योंकि यहाँ पे एडिशन में लीस्ट नंबर 2.3 है, इसलिए फाइनल रिजल्ट 6.823 में भी डेसिमल के फर्स्ट डिजिट तक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे. तो हमें यहाँ पे 6.823 मिल रहा है, तो हमको रखना है डेसिमल के 1+ तक, दैट इज 6.8. और यहाँ पे हमें राउंडिंग ऑफ भी करना होता है. यदि यहाँ 5 या 5 से ऊपर होगा तो 8 की जगह 9 हो जाता, लेकिन क्योंकि 5 से कम है इसलिए 6.8 ही रहेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 29.25 and 12.0234. इसको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद विल गेट 17.02
34। तो इस फाइनल रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें भी जो लिस्ट नंबर है 29.25 डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक है, तो इसमें भी डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक लेंगे, दैट इज 17 यहाँ पे तो हमने रॉन्ग रिजल्ट लिख दिया है, सो ये होगा 17.2266। तो फाइनल रिजल्ट में भी 17 डेसिमल के 2 डिजिट यहाँ पे कंसीडर करेंगे, दैट इज 17.22 और 2 के बाद 6 है, तो हमें इस लास्ट वाले 2 को राउंडिंग ऑफ करने के लिए 3 लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे द फिगर विल बी 17.23। So this is for the addition and subtraction. Next, significant figures in multiplication or division. So इसका एग्जांपल लेते हैं, 4.327 and 2.8 multiplied. So multiply करने के बाद you will get 12.1156. अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो लिस्ट नंबर है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 and 8। तो फाइनल रिजल्ट में भी, मल्टीप्लिकेशन के फाइनल रिजल्ट में भी हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे 12.1156 है, सो विल टेक द 12 एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकेंड एग्जाम्पल, 0.46 डिवाइडिंग बाय 15.734। इसको हम डिवाइड करेंगे तो विल गेट 0.029236, 0.029236। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंस कितना होगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लिस्ट नंबर है दैट इज 2 डिजिट का है, यानी यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो फाइनल रिजल्ट में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो चूंकि यहाँ दिस इज नॉन जीरो, नॉन जीरो से पहले जीरो है, तो ये जीरो कंसीडर नहीं होगा फाइनल रिजल्ट में, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होगा इसका 0.029, क्योंकि जीरो ये नॉन जीरो से पहले जो जीरो है काउंट नहीं हुआ, इसलिए 2 9 ज़ा
इज ऑफ द 2 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर, और 9 के बाद 2 है, लेस देन 5, सो ये 9 ही रहेगा। सो 0.029 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। सो इस तरह से आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल से तो ये क्लियर हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करना है, सिग्निफिकेंस कितना होगा, ये न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन 5.0 ग्राम एंड 5.00 ग्राम, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन 5.0 ग्राम एंड 5.00 ग्राम। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 5.0 ग्राम में यहाँ पे इसका जो टॉलरेंस होगा प्लस माइनस 0.1 होगा। 5.0 में टॉलरेंस होगा 0.1, क्योंकि ये डिजिट 0 या तो 1 होगा या यदि उससे नीचे होता है तो ये 4.9 हो जाएगा, क्योंकि ये डिजिट फ्लक्चुएट कर सकता है। तो उस केस में यदि 5.0 में यदि 0.1 का टॉलरेंस है तो इसको यदि हम परसेंटेज में निकालें, परसेंटेज एरर या इक्वल 0.1 इंटू 100 डिवाइडिंग बाई 5.0, so that will be 2%। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 डिवाइडिंग बाई 10 इंटू 5 इंटू 100 तो हो जाएगा 10, और ये 5 से कट जाएगा तो 2, दैट इज 2%। और दूसरा वाला केस जो है दैट इज 5.00 प्लस माइनस, तो यहाँ पे टॉलरेंस है इसका, यानी कि जो लास्ट डिजिट है दिस डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक है, सो इसका जो टॉलरेंस है 0.01 होगा। तो इसी केस में यदि हम परसेंटेज एरर देखें इक्वल 0.01 इंटू 100 डिवाइडिंग बाई 5.00 इक्वल 1 डिवाइडिंग बाई 100 इंटू 100 इंटू 5, ये कट जाएगा, सो 0.2%। तो देख रहे हैं कि पहले वाले में 2% एरर है और दूसरे वाले में 0.2% एरर है। इनमें सेकेंड जो डिजिट है 5.00 इज मोर प्रिसाइज देन 5.0 और यू कैन से मोर एक्यूरेट देन 5.0, so this is the difference। and next एक टॉपिक लेते हैं and that is dimensional analysis। डायमेंशनल एनालिसिस।
डायमेंशनल एनालिसिस इज नथिंग बट टू convert a physical quantity from one unit to other unit. Dimensional analysis is nothing but to convert a physical quantity from one unit to other unit. For example को शॉर्ट में G डॉट लिखते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, 175.2 kg, 175 पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना है और वैल्यू दी हुई है 1 kg इक्वल टू 2.205 पाउंड, ये वैल्यू दी हुई है एंड 175 पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना है. सो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर दैट इज 1 इक्वल. अब इसको हमें फैक्टर को ऐसे लिखना है ताकि ये जो पाउंड को हम केजी में कन्वर्ट करना है तो जो पाउंड है वो नीचे आए, इस डाटा से पाउंड नीचे आए. सो 1 इक्वल 1 kg डिवाइडिंग बाय 2.205 पाउंड. दिस इज द फैक्टर. यहाँ पे 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 1 kg इक्वल 2.205 पाउंड. 1 kg इतने पाउंड के बराबर है. सो 1 इक्वल 1 kg डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे यदि 1 होगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1 kg डिवाइडिंग बाय 2.205 पाउंड. अब यहाँ पे इसको को करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम फैक्टर का यूज करेंगे. सो 175 पाउंड इक्वल टू 175 इंटू फैक्टर लगा देंगे, फैक्टर 1 दैट इज एंड इट इज 1 kg डिवाइडिंग बाय 2.205 पाउंड. ये पाउंड है यहाँ पे LV, तो पाउंड पाउंड कैंसिल हो जाएगा और इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज 79.4 kg. तो इस तरह से डायमेंशन एनालिसिस में हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूनिट कन्वर्जन फैक्टर. एक दूसरा एग्जांपल भी हम लें इसको ठीक करने के लिए, देखने के लिए. थ्री 3.00 किलोमीटर इन इंचेज. 3.00 किलोमीटर को इंच में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले फैक्टर, तो ये किलोमीटर है, किलोमीटर को हमें नीचे रखना पड़ेगा. सो 1 किलोमीटर, तो इसको हम 1 किलोमीटर में 1000 मीटर. ओके. दूसरा फैक्टर है मीटर को हमें यार्ड में चेंज करना है, मीटर को यार्ड में चेंज. तो ये मीटर को हम नीचे रखेंगे यानी कि 1 मीटर
और इसको यदि यार्ड में चेंज करेंगे गज में तो 1.094 यार्ड YD। फिर यार्ड को हमें इंच में कन्वर्ट करना है, तो अगेन फिर फैक्टर लेंगे और यहाँ पे यार्ड को नीचे लिखेंगे, तो 1 यार्ड और यहाँ पे हो जाएगा 36 इंचेस। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। सो 3.00 किलोमीटर इक्वल 3.00 किलोमीटर इंटू, अब सारे फैक्टर्स को यहाँ पे रख देंगे। सो दैट इज 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर इंटू 1.094 यार्ड अपॉन 1 मीटर इंटू 36 इंचेस डिवाइडिंग बाय 1 यार्ड। और इसको सोल्व करेंगे तो विल गेट 1.18 इंटू 10⁵ इंचेज। इसको सोल्व करेंगे 3.00 किलोमीटर को और ये फैक्टर को यूज करके तो विल गेट 1.18 इंटू 10⁵ इंचेस। तो इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस में हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्जन फैक्टर चेंज कर सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही और बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोगों को। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर हो गया होगा। उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें तो बहुत क्लियर हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत ही आसान सा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन वो तब बहुत ज़्यादा क्लियर होगा जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे। और मैंने बेसिक समझा दिया है कैसे उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करना है। तो जैसे जैसे उसको रूल्स देखेंगे आप तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसको सोल्व करना है। वो बहुत टफ नहीं है और आप लोगों को तो बिल्कुल ही टफ नहीं, क्योंकि आप लोग ऐसे भी काफ़ी स्मार्ट हो सॉल्व करने में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए आप लोग।